तो 2026 का टैक्स फाइलिंग सीजन लगभग आ ही गया है और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिसे हर टैक्स पेयर को समझना ही होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या टैक्स फाइलर्स 2026 के लिए सचमुच तैयार हैं? देखिए, हुआ ये है कि सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सारे आईटीआर फॉर्म्स बदल दिए हैं। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक सब कुछ नया है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर बिना समझे रिटर्न फाइल किया गया तो गलती होने का रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो चलिए अब इन बदलावों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये भी कि इसका एक आम टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर किसी के लिए एक ही फॉर्म नहीं होता। अगर कोई सैलरी पर काम करता है तो उसके लिए आईटीआर 1 है। अगर कोई छोटा बिजनेस चलाता है और प्रिजम्पटिव स्कीम में आता है तो आईटीआर 4 इस्तेमाल होगा। कैपिटल गेन्स या एक से ज्यादा सोर्स से इनकम है तो आईटीआर 2 चुनना होगा। और अगर कोई प्रोफेशन या बड़ा बिजनेस है तो आईटीआर 3 सही विकल्प है। सही फॉर्म चुनना किसी भी तरह की परेशानी से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और देखिए, ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। गलत फॉर्म चुनने का मतलब है कि भविष्य में समस्या होना लगभग तय है। इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो आखिर बदला क्या है 2026 में? सबसे पहली बात तो यह है कि अब आपसे ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी, खासकर कैपिटल गेन्स, फॉरेन एसेट्स और आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। दूसरी चीज, फॉर्म का स्ट्रक्चर अब ज्यादा बेहतर है, जिससे आप कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं भर सकते। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, टैक्स डिपार्टमेंट अब बेमेल जानकारी को पहले से कहीं ज्यादा आसानी से पकड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर अब गलतियां इतनी महंगी क्यों पड़ रही हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये लाइन सब कुछ बता देती है। सिस्टम अब ज्यादा स्मार्ट है, गलतियां आसानी से पकड़ी जाती हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अब एक सच्चाई है। याद कीजिए, पहले कैसे होता था? फॉर्म भर दिया, किसी ने मैनुअल चेक कर लिया, छोटी मोटी गलतियां शायद नजरअंदाज हो जाती थीं, लेकिन 2026 में अब सब कुछ ऑटोमेटेड है। एक पावरफुल सिस्टम हर एंट्री को क्रॉस चेक कर रहा है। अब गलती पकड़े जाने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि गलती हो ही गई, तो क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्रोविजन है जिसे कहते हैं आईटीआर यू, यानी अपडेटेड रिटर्न। ये एक तरह से ओरिजिनल फाइलिंग में हुई भूल चूक को सुधारने का दूसरा मौका है। और अच्छी खबर यह है कि इस गलती को ठीक करने के लिए 48 महीने यानी पूरे 4 साल का वक्त मिलता है। सुनने में तो काफी आराम की बात लगती है ना? लेकिन जरा रुकिए, जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, सुधार संभव है, लेकिन ये मुफ्त नहीं है। आईटीआर यू फाइल करने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स और ब्याज भरना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि पहली बार में ही सब कुछ सही किया जाए। अब जब हमने रिस्क को समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। यहां एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान है जिसे हर टैक्स फाइलर को फॉलो करना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। स्टेप 2, अपने एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करें। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें सरकार के पास आपकी सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है। स्टेप 3, अपनी इनकम के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म चुनें। और आखिर में स्टेप 4, सिर्फ रिटर्न फाइल मत कीजिए, आगे के लिए प्लानिंग भी कीजिए। ये लाइन इसका पूरा सार है। रिटर्न फाइल करना एक प्रोसेस है, टैक्स प्लानिंग एक डिसीजन है। देखिए, रिटर्न तो कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन समझदारी इसमें है कि टैक्स की प्लानिंग की जाए ताकि मेहनत की कमाई को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। चलिए अब इस सबके मायने को समझते हैं। आज के दौर में टैक्स फाइलिंग सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। आज के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक साफ सुथरा आईटीआर ही फाइनेंशियल क्लैरिटी का आधार है। चाहे लोन अप्लाई करना हो, वीजा के लिए जाना हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, सही ढंग से फाइल किया गया आईटीआर सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा से अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है, आईटीआर फाइलिंग में सबसे बड़ा खतरा अज्ञानता है। ये ना जानना कि क्या करना है और कैसे करना है एक बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या आज रिटर्न फाइल करते वक्त की गई एक मामूली सी गलती कल टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले एक फॉर्मल नोटिस का कारण बन सकती है? इस नए और स्मार्ट सिस्टम में इसका जवाब एकदम साफ हाँ है।